हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में। इससे पहले हमने कवर किया था विजिबिलिटी। विजिबिलिटी के अंदर हमने बात करी थी कि एक चीज होती है चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट वाली। ठीक है, मैंने वहां बताया था कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने ये कहा था कि यार ये ऊप्स जिसने भी करा है वो इस चीज को जानता होगा। ठीक है, और जिसने नहीं किया उनके लिए वीडियो आएगी अलग से, तो यार वीडियो रेडी है आपके लिए। और जिनको आता भी है ना, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता भी है। ठीक है, यहाँ कुछ अलग चीज़ें भी होंगी, जैसे ए से इनहेरिट करूंगा बी, बी से इनहेरिट करूंगा सी। ठीक है, ये किसका चाइल्ड होगा? बी का। बी किसका चाइल्ड होगा? ए का। ठीक है, ये वाली चीज़ देखेंगे। और क्या देखेंगे इसमें? कुछ और खास, ये तो चलो ठीक है। और क्या खास देखेंगे इसमें? अरे हम देखेंगे दो कीवर्ड, एक है वर्चुअल, एक है ओवरराइड। इनका यूज देखेंगे यार। ठीक है, तो वीडियो मिस करने लायक तो है नहीं, देखनी तो आपको पड़ेगी अगर आपको पहले से आता भी है तो। ऊप्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको यहाँ जानकारी एकत्र करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए यार आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक अपना फंक्शन बनाता हूँ, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ अपना कॉन्ट्रैक्ट। इसका नाम रखता हूँ ए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर तीन चार फंक्शन बना दूंगा। ठीक है, तीन चार फंक्शन बनाऊँ, क्यों बना रहा हूँ बताता हूँ। ठीक है, मैं एक बनाता हूँ फंक्शन और इसका नाम देता हूँ फन वन। इसको कर देते हैं पब्लिक और प्योर कर देते हैं, क्योंकि ना स्टेट वेरिएबल कुछ बनाया है, ना उसमें कुछ चेंज हो रहा है, ना ब्लॉकचेन में कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, और रिटर्न कर देगा ये एक स्ट्रिंग करेगा। मेमोरी लिखना पड़ेगा कीवर्ड। ठीक है जी, एक वीडियो यार इस पे भी कर ही लेंगे। एक वीडियो मेमोरी स्ट्रिंग वगैरह भी कर लेंगे। ठीक है, मेमोरी और ये स्टोरेज वगैरह पे भी करेंगे। ठीक है, चलिए अभी यहाँ देखते हैं मैं क्या रिटर्न करता हूँ ऐसे। रिटर्न आई एम इन भाई इन ए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ए। कॉन्ट्रैक्ट ए डन। ठीक है, इस फंक्शन कॉल होती है तो ये लिखा हो जाएगा ऐसे यार। मैं चार फंक्शन और बना देता हूँ, तीन फंक्शन और बना देता हूँ, टोटल चार फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। इसका नाम रख देते हैं फंक्शन टू, इसका नाम रख देते हैं फंक्शन थ्री, इसका नाम रख देते हैं फंक्शन फोर। ठीक है, ये चार फंक्शन हो गए। बस ये बताते हैं कि हम किसके अंदर हैं, ये बताते हैं। अब सपोज लेट से मुझे एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, उसका नाम है बी। ठीक है, बी में मैं क्या चाहता हूँ? बी में मैं चाहता हूँ कि ये जो चारों के चारों फंक्शन है ना, ये सारे मेरे पास होने चाहिए। और मैं चाहता था कि यार फोर्थ फंक्शन में एक चीज़ चेंज हो जाए। बस फोर्थ फंक्शन कहे आई एम इन कॉन्ट्रैक्ट बी, बाकी सारी ये चीज़ें सेम रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। फोर्थ फंक्शन का कोड में चेंज करना चाहता था, बस इतना काम करना चाहता था। ठीक है, अब अगर मैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करता हूँ तो मुझे पता क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा काम, ये सब कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट, सब कुछ यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। डुप्लीकेट हो गया कोड, पहली बात तो यही देखने में बेकार लग रहा है। फिर इसको करना पड़ेगा बी, इसको करना पड़ेगा बी। और इस तरह से अब मैं ये सारे फंक्शन यूज़ कर पाऊंगा। ठीक है, कैसा लेम सा तरीका है। चलो थोड़ा डिप्लॉय करके दिखाता हूँ चीज़ों को। इसको डिप्लॉय करने के लिए पहला पुराना चीज़ हटाते हैं, ए को डिप्लॉय करता हूँ, फिर बी को डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, दोनों अब इंडिपेंडेंट है, अभी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं आया, अब इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस चीज़ की वजह से ये कॉपी हो रही है ना इतनी ज़्यादा। ठीक है, चलिए ये यार पहले पहले की भी लगता है वो रखे हैं। चलो इसको देखते हैं, ए को देखते हैं। ए के अंदर क्या है? फन वन फन टू, इन्हें सबको कॉल कर देता हूँ। सब सेम ही बात कह रहे थे, कहाँ पे हैं ये? अब ये देख लो, बी को देख लो। बी में बस एक ही फंक्शन अलग बात कहेगा जो हमने चेंज किया था। ये फंक्शन क्या कहेगा? आई मीन कॉन्टेक्ट बी। बाकी सारे मैं चाह रहा था सेम होने चाहिए इस फंक्शन की तरह। तो ऐसी कंडीशन जहां मैं चाहता हूँ, ऐसा सिचुएशन जब हमारे पास आती है जहां मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके स्टेट वेरिएबल या फंक्शन में एज इट इज किसी और कॉन्ट्रैक्ट में यूज करना चाहता हूँ। कुछ चेंज करने के साथ, मतलब कुछ चेंज चाहता हूँ उसके अंदर, किन्हीं किन्हीं चीज़ों में कुछ कुछ चेंज चाहता हूँ, या फिर नहीं भी चाहता हूँ। उसकी जो सारी की सारी चीज़ें थी मैं सब लेना चाहता हूँ अपने अंदर, जो भी थी उसकी सारी प्रॉपर्टीज अपने पास रखना चाहता हूँ, इनहेरिट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इनहेरिट कीवर्ड से आप ये इस तरह को चीज़ को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए कि मैं क्या चाह रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी सारी मेरे पास आ जाए। ठीक है, चाहूँ मैं उनको चेंज करना या ना चाहूँ वो अलग बात है, वो बाद में देखेंगे। मैं चाहता हूँ ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए। ठीक है, एज इट इज़ चाहता हूँ ये सारे कुछ। ठीक है, अगर एज इट इज़ चाहता, लेट से ये लिखता मैं, ये मैं चाहता था कि ये सारा का सारा कोड मेरे पास आ जाए। करने के लिए क्या करना पड़ रहा था? मुझे ये सारा का सारा कॉपी करना पड़ रहा था। अब देखो इनहेरिटेंस क्या करता है, ये सब हटाओ। इनहेरिटेंस क्या करेगा? मुझे लिखना पड़ेगा सिंपल इज ए।
इससे क्या हुआ, इस लाइन से क्या हुआ, अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट बी है ना, ये इसका चाइल्ड बन गया है कॉन्ट्रैक्ट ए का, यानी कॉन्ट्रैक्ट ए जो है पेरेंट है मेरा बी का। सिंपल बात, ये है अब हमारे पेरेंट इसके, बी कॉन्ट्रैक्ट के। क्या हो रहा है, ये कैसे नहीं चल रहा, एक सेकेंड, ये है पेरेंट और ये है हमारा चाइल्ड, ठीक है, ये चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी सारी इनहेरिट चाइल्ड में हो गई है। अब देखना, अब देखना जादुई चीज, मैं क्या करता हूँ, इनसे को हटाता हूँ और डिप्लॉय करते हैं ए को, फिर डिप्लॉय करते हैं बी को। ए में यार वही सिंपल चीज, ए के पास तो सब कुछ है अपना, ठीक है। अब बी दिखा देता हूँ तुम्हें, बी के पास सब कुछ आ गया, कुछ कोड ही नहीं लिखा है इसके अंदर मैंने, ठीक है। और कम ऑटो कंपाइल ऑन है, ठीक है, ये मैं सोचना पुराना ही है, ठीक है, ऑटो कंपाइल ऑन है। देख रहे हो, मैंने कुछ बनाया ही नहीं इसके अंदर और सब कुछ आ रहा है मेरे पास अभी, ठीक है, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। तो सारी सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से मैं एक स्टेट वेरिएबल बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ यहाँ पे आंसर इंट, इसे क्लिक कर देता हूँ ताकि विजिबल हो। इसका नाम देते हैं एक्स, इसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, और एक एड्रेस टाइप बना देता हूँ, एड्रेस पब्लिक, और इसमें ले देते हैं ओनर, ओनर, और इसमें क्या एड्रेस लेंगे, मैसेज डॉट सेंडर, ठीक है। मैसेज डॉट सेंडर क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, कहीं भी यूज़ कर सकते थे, थोड़ा सा ऐसे ही बता दिया रिवाइज कराने के लिए, ठीक है। चलो जी मेन बात पे आते हैं। अभी देखो ये जो है किसके अंदर है, ए के अंदर है, ये जो है किसके अंदर है, ए के अंदर है, बी में भी आ जाएगा। देखो क्या करता हूँ मैं, ये एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ तुम्हें बस ये बिलीव कराने के लिए कि हाँ जी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज, स्टेट हो, वेरिएबल हो या फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर की जो भी चीज़ें हो सब कुछ ना इसके पास आ जाएगा। डिप्लॉय किया ए, डिप्लॉय किया बी, बिना कुछ लिखे, बी के अंदर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इस दो चीज़ों की वजह से, इज और ए की वजह से, ठीक है। ए क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम, देखो ए के पास सब कुछ है यार, ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे, एंड ओके, ठीक है, यहाँ सब एक सब ओके, देख रहे हो सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। ये यार मेरे मैसेज डॉट सेंटर की वजह से था, इस अकाउंट का एड्रेस है बस। चलो अब बी देख लेते हैं, क्या बात है यार, बी में भी सब कुछ आ गया, हाँ जी आ गया, बिल्कुल आ गया, और ये रहा, ठीक है, डिट्टो हर चीज़ सेम बढ़िया करके। तो यार ये चीज़ समझ में आ रही है कि सिर्फ इस ए की वजह से चाइल्ड बन जाता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। अब वो वाली बात, अब एडिट करने वाली बात, ठीक है। मैं क्या चाहता था कि यार, मैं चाहता था, बताता हूँ पहले, मेरी चाहत ये थी कि ये सब तो मैं एज इट इज एक्सेस कर लूँ, ठीक है। ये दो फंक्शन मैं चेंज करना चाहता हूँ अपने बी में, ठीक है। तो वो किस तरह होंगे, इनमें कुछ एडिट करना चाहता हूँ, कुछ चेंज करना चाहता हूँ इनमें, ठीक है। ये तो मेरे को एज इट इज प्रॉपर्टीज चाहिए मेरे बी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो क्या करते हैं उस चीज़ के लिए, देखिए यहाँ काम आता है कीवर्ड वर्चुअल, और दूसरा क्या था, ओवरराइड, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को एडिट करना बी के अंदर, ठीक है। तो ए परमिशन देगा, परमिशन कैसे देगा, यहाँ लिखेगा वर्चुअल, वर्चुअल लिख दिया, इसने परमिशन दी है कि यार जब तू बी में इसको एडिट कर सके, यहाँ से इसने परमिशन दी है, इसको ही परमिशन दे रहा है एडिट करने की। मैं लिखता हूँ पे वर्चुअल। अब ये दोनों ना एडिट होने की परमिशन ले चुके हैं ए से, कहाँ एडिट होने की, बी के अंदर। यहाँ तो सेम रहेंगे, ए के अंदर ये लोग सेम रहेंगे, बी के अंदर एडिट हो पाएंगे, कैसे होंगे वो देखिए। अभी हर चीज़ डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही किसी पॉइंट पे तो थमिए, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये दो फंक्शन मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी, डिट्टो फंक्शन है, थोड़ी बहुत चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ये बस ये कह दे मैं बी में हूँ, ये साहब कह दें कि हम भी बी में हैं, बाकी सब वो रहे। और वर्चुअल की जगह यहाँ लिखना पड़ता है हमें ओवरराइड, बस इतना सा काम। ओवरराइड कीवर्ड ने क्या किया, इस फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। अलाउ किसने किया, ए ने अलाउ किया, कैसे किया, वर्चुअल कीवर्ड से, कीवर्ड से अलाउ किया, वर्चुअल कीवर्ड से अलाउ किया, ओवरराइड से ओवरराइड हो गया उसके अंदर का जो भी कोड था। बहुत सिंपल बात। अब क्या करता हूँ यार, इसको ना मैं तुम्हें डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ और अच्छे समझ में आएगी बात। ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो गया, ये इस फंक्शन के लिए सेम रहा, डिप्लॉय किया ए, डिप्लॉय किया बी, अब देखो। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions.
And on Nados, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nados.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nados.io. Thank you. कमाल, एज चेक कराता हूँ, फन 1 फन 2 फन 3 फन 4 ओनर और एक्स। यहाँ देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। कंपाइल तो दोनों हो गए हैं, डिप्लॉय भी दोनों हो गए हैं। क्या चेंज आया ए के अंदर? कुछ चेंज नहीं आया। ठीक है, अब देखते हैं हम बी के अंदर, फन 1 फन 2, अब देखो फन 3 फन 4, क्या है, चेंज हो गया, ओवरराइड हो गया, कोड चेंज हो गया। कैसे हुआ? ओवरराइड कीवर्ड की वजह से और वर्चुअल कीवर्ड की वजह से। ठीक है, ओनर चेक कर लेते हैं, एक्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ सारी प्रॉपर्टी वैसी वैसी रही। तो इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी एक चीज़ को हम चेंज करना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहते हैं, कुछ फंक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल उस फंक्शन को यूज़ कर लेंगे एज इट इज़। ऐसा नहीं करना पड़ेगा हमें ये सारा का सारा कॉपी करूँ, सिर्फ इज ए ने वो सारा काम हमारे लिए संभाल लिया। ठीक है, वर्चुअल और ओवरराइड की वजह से हम एडिट कर पाए। ठीक है, डिट्टो यार, बहुत बहुत सिंपल बात, बहुत सिंपल बात। चलिए एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन देख लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना जो किसका चाइल्ड हो, बी का चाइल्ड हो। ठीक है, ये देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक सेकंड, सी कैपिटल हो गया और इसका नाम रखते हैं सी इज बी। बन गया बी का चाइल्ड, ये बन गया जी। मैं चाहता हूँ इसमें ना फोर्थ फंक्शन ना ये एडिट हो जाए, ये क्या कह दे, ये सिर्फ एडिट हो जाए। कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी किया है। ऐड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हमको एक्सेस देना पड़ेगा। एक्सेस देने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, वर्चुअल। ठीक है, ये ओवरराइड किसके लिए है, इसके लिए, इसको ओवरराइड करने के लिए। अब ये जो नया फंक्शन बना है इसे ऐड करने की परमिशन दे रहा है ये बी कॉन्ट्रैक्ट वर्चुअल कीबोर्ड से, कीवर्ड से। ठीक है, वर्चुअल कीवर्ड से ये एक्सेस दे रहा है इसको कि हाँ जी कर लेना इसको ओवरराइड। ठीक है, जब तू अपने कॉन्ट्रैक्ट में यूज करेगा। और ओवरराइड से क्या हो रहा है, ये जो यहाँ से फंक्शन आ रहा है बन के, फंक्शन क्या आ रहा है, इसको क्या दिखेगा, ये देखो जो फंक्शन आ रहा है यहाँ से, इसको फंक्शन क्या दिखेगा, ये फालतू की चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, इसे ये सब दिखेगा। ये फंक्शन इस तरह का है, इस तरह का। ठीक है, ओवरराइड से क्या होगा, उसमें चेंज हो रहा है, जो भी ये चेंज करेगा, चेंज क्या करेगा, अब देख लो कोड में क्या चेंज करेगा, सिंपली कह देगा मैं भाई सी हूँ, आई एम इन कॉन्टैक्ट सी। ठीक है, और इसके पास कौन कौन से इस वक्त फंक्शन होंगे और स्टेट वेरिएबल होंगे वो भी देख लो यार, सोच के देखो कौन कौन से होंगे। ठीक है, मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ और तुम सोच के देखो, फिर बताना यार तुम्हारा आंसर सही था नहीं सही था। ठीक है, ए डिप्लॉय कर दिया मैंने, बी डिप्लॉय करता हूँ और सी डिप्लॉय कर रहा हूँ। आंसर सोच लिया होगा यार अब तक। ए चेक कर लेते हैं, बी चेक कर लेते हैं, सी डिप्लॉय नहीं हुआ क्या, सी डिप्लॉय कर देते हैं। हाँ अब हो गया सी डिप्लॉय। ठीक है, यहाँ सब दिखा देता हूँ एक करके, यार इसके अंदर कुछ दिक्कत नहीं हुई है, कुछ चेंज नहीं किया है। ए एंड ओके, सब देख लो यार, सब वही है जो ए के अंदर लिखा हुआ था। अब भाई बी की बारी, यहाँ दो जगह चेंज किया था, वो दो जगह देख लेते हैं और वो दो जगह चेंज हो रखा है। ठीक है, इसने क्या किया, इस फंक्शन के लिए अंदर जो यूज़ करा है बस उसमें चेंज किया। यहाँ देखो इसके पास क्या है, सब कुछ आ गया। ये सब कुछ कैसे आया, क्योंकि बी के पास भी तो सब कुछ था, बी के पास सब कुछ कैसे आया, क्योंकि वो चाइल्ड था ए का। तो ये भाई ग्रैंड चाइल्ड हो गया एक तरह से, मतलब कहेंगे तो इसको भी चाइल्ड, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा के बता रहा हूँ, ग्रैंड चाइल्ड हो गया। इसके पास इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी भी। इन शॉर्ट कैसे हो रहा है ये काम, ये तो जानता है सिर्फ इसको, ये जानता है सिर्फ इसे, बस बात इतनी खत्म। ठीक है, इसके पास जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो इसके पास आ जाएंगी। इसके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ थी, ये जो थी इसकी नई खुद की प्रॉपर्टीज़, और जो इनहेरिट करी थी यहाँ से वो प्रॉपर्टीज़। इस बात को समझ पा रहे हो अच्छे से। सी जानता है सिर्फ बी को, बी के पास जो जो चीज़ें थी वो आ गई अब सी के पास, बस बात खत्म। इसीलिए ही तो जब ये वाला फंक्शन आता है, ठीक है, ये वाला फंक्शन, ये देखो थर्ड आया है इसके पास थर्ड आया है, सी इज बी। ठीक है, मैंने इसे क्या किया, बी को क्या बना दिया, सी का पेरेंट बना दिया। तो यहाँ देखना, ये देखो कमाल की चीज़, मैं तुम्हें दिखाता हूँ थर्ड फंक्शन। ठीक है, थर्ड में क्या लिखा है, आई एम इन कॉन्टैक्ट बी। तो यार बी से देख रहा है ये, तो बी के जो हैं प्रॉपर्टीज उनको देख रहा है।
फन 2 में क्या था, आई एम कॉन्टैक्ट ए, तो यार यही था बी के अंदर, ये जो बी कॉन्टैक्ट था, बी कॉन्टैक्ट के अंदर क्या लिखा है, आई एम कॉन्टैक्ट बी, यहाँ क्या लिखा है, आई एम कॉन्टैक्ट बी, इसकी वजह से। तो ये थे इसके खुद की प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसने क्या किया, इस फंक्शन को एडिट कर दिया, इस फंक्शन को अगर हम चेक करते हैं तो फोर्थ हो गया है एडिट, बस। लेकिन ये जो था किसका था, एडिट किसका था, ये बी का था, खुद का, बी ने खुद इसको ओवर किया था। बाकी सब बी ने कहाँ से लिया था, ए से लिया था। तो ये सब कुछ आ गया उसके पास जो ए ने दिया था, ठीक है। और यहाँ भी देख लो, क्योंकि इसने ए से एज इट इज ले लिया था, एडिट नहीं करा था, तो इसमें वो सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस बात को दोबारा समझ लो, ये सिर्फ बी को जानता है, जो भी बी के पास है उसको देखेगा, ये सिंपल, ठीक है। तो कंपैरिजन करना हो तो इन दो के बीच में करो, पहला कॉन्टैक्ट ये इसमें और इसमें, ठीक है। अब देख लो फन 1 फन 2 फन 3, इसमें क्या है, फन 1 फन 2 फन 3, सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, हाँ जी बिल्कुल सही है, सेम है। मैंने ओवर किया था फन 4, और यहाँ देख लो फन 4 में क्या है, ओवर है, ठीक है। ओनर और एड्रेस में जो लिखा है वो यहाँ लिखा है। इस चीज़ का गांठ बांध लो, इस चीज़ को समझ लो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। और जो पहली बार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा हल्की सी कंफ्यूजन हो रही है, और मुझे लगता नहीं कि यार इतनी बार बताने के बाद भी कंफ्यूजन अभी भी हो, ठीक है। चलो यार, तो अगली वीडियो में यार इनहेरिटेंस का और भी कॉन्सेप्ट करेंगे, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।